लखनऊ से एक बड़ी खबर। बम की धमकी के बाद फ्लाइट से यात्रियों को उतारा गया। लखनऊ से अजमेर के किशनगढ़ जा रही थी स्टार एयर की फ्लाइट और यात्रियों को एक एक करके उतारा गया और सामान की चेकिंग भी की जा रही है। उड़ान भरने की तैयारी के दौरान में बम की धमकी मिली थी। यात्रियों को उतारकर फ्लाइट को रनवे से आइसोलेशन में ले जाया गया और उसके बाद जो सामान है उसको चेक किया जा रहा है। बम की धमकी के बाद में एक और फ्लाइट की लैंडिंग करानी पड़ी। स्टार एयर की फ्लाइट, यात्रियों को उतारकर एक एक सामान की चेकिंग की जा रही है। उड़ान भरने की तैयारी के दौरान में बम की धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की फ्लाइट को रनवे से आइसोलेशन में ले जाया गया। इसी को लेकर गृह मंत्रालय और वहीं दूसरी तरफ देखिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको भी अब लगातार चर्चा कर अलर्ट पर रखा जा रहा है। यात्रियों को उतारकर एक एक सामान की चेकिंग। लखनऊ से बड़ी खबर है। उड़ान भरने की तैयारी के दौरान में बम की धमकी मिली और आखिरकार फ्लाइट को रनवे से आइसोलेशन में ले जाया गया है और वहां पर एक एक सामान की चेकिंग की जा रही है। एहतिशाम सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एहतिशाम, क्या जानकारी है फिलहाल लखनऊ से अजमेर जा रही इस स्टार एयर की फ्लाइट को लेकर? स्टार एयरवेज की फ्लाइट है, छोटी फ्लाइट है, एटीआर है, जो अजमेर के किशनगढ़ जा रही थी और ये रनवे पे पहुंच गई थी। तभी किसी ने अडानी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर ये मैसेज भेजा कि इस विमान में बम की खबर है। उसके बाद विमान को रनवे से रोका गया है, उसको टैक्सी एरिया में लेके आइसोलेट किया गया है, तमाम यात्रियों को उतारा गया है। बम स्क्वाड दस्ता वहां पे पहुंच चुका है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। यात्रियों को जांच के बाद टर्मिनल के अंदर लिया गया है। साथ ही विमान की जानकारी के साथ उसको एक अलग एरिया में पार्किंग स्थल पर ले जाया गया और विमान की 3 राउंड सघन तलाशी ली जा रही है और क्लियरेंस मिलने के बाद तब उस विमान को दोबारा किशनगढ़ भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक जिन यात्रियों की तलाशी ली गई है उनके पास कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। सामानों को खोलकर बम स्क्वाड की टीम जांच कर रही है, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। विमान की पुनः जांच की जा रही है, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो अब अधिकारियों को क्लियरेंस मिलने के बाद विमान को दोबारा राजस्थान के किशनगढ़ रवाना किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर ऐसी धमकियां एयरपोर्ट पर क्यों मिल रही हैं, एयरलाइंस को क्यों मिल रही हैं। कहीं न कहीं परेशानी यात्रियों को उठाना पड़ता है, सुरक्षा एजेंसियों को उठाना पड़ता है और सुरक्षा एजेंसियां काफी चाक चौबंद रहती हैं। लेकिन आज जिस तरह से पैनिक का माहौल है लखनऊ एयरपोर्ट पर और जिस तरह से हड़कंप मची हुई है उससे कहीं न कहीं यात्रियों को भी तकलीफ हो रही है, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को भी तकलीफ हो रही है कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे शरारती तत्व है जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, जाहिर तौर पर। और अभी हम जान रहे हैं कि जो सामान है, जो लगेज है, उसको एकदम जांचा परखा जा रहा है, कहीं वहीं पर कोई बम तो नहीं। अब लोगों के लिए अभी तक परेशानी बढ़ गई है। लोगों की जांच करने के बाद यात्रियों की पहले जांच हुई थी, तब बोर्डिंग पास के तहत उन्होंने फ्लाइट में सफर करना शुरू किया था। उनको उतारने के बाद पुनः जांच होने के बाद उनको टर्मिनल एरिया में लिया गया कि उनको खुले टैक्सी एरिया मैदान में नहीं रखा जाता। उसके बाद उनके लगेज उतारा गया है। बम स्क्वाड के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी उसकी जांच की जा रही है। एक एक बैग को खोल खोल के क्लियर किया जा रहा है, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। विमान में भी जो डॉग को भेजा गया है, बम स्क्वाड टीम भी अंदर गई है, उसकी जांच की रही। लेकिन अभी तक हमारे जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि अभी कोई भी बम जैसी वस्तु या किसी तरह की संदिग्ध वस्तु हमें नहीं मिली है। लेकिन हम पूरा प्रॉपर चेकअप करने के बाद, क्लियरेंस मिलने के बाद तमाम उन यात्रियों को जो इससे सफर कर रहे थे हम किशनगढ़ रवाना करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा विलंब होगा, यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन धमकी डायरेक्ट मिली है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, इसलिए हमें चेक करना बेहद जरूरी है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया।